शायद हमारे यशस्वी साहब आए हैं लखनऊ से, लेकिन शायद पता नहीं पोती को देखने आए हैं या कुछ खाने पीने आए हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ बैठे हैं। हम जाते कम से कम हमारे सामने तो बैठ जाए, हो सकता है उन्हें सत्संग अच्छा न लगता हो, क्योंकि ये मन सत्संग में बैठने नहीं देगा। मन जीवन भर जिन कामों में लगा रहा उसकी रुचि उसी में होगी। आप झंडा चढ़ाओ ना, भीड़ बनेगी नहीं, क्योंकि रुचि वो लगोरिया गाने में लगी हुई है। हमारी माताएं बहनें हैं, अभी सत्संग में वहां नगला मिलते में भी बताया था कि पहले समय में भोजन माताएं बहनें बनाती थी, और एक कुर्सी दो सनी, देखो कुर्सी होगी दे दो, और नाचने वाली कुछ महिलाएं उन्हें खरीद के मोल लेके आते थे, उनसे नचवाते थे। अब क्या होता है, भोजन बनाने वाली तो बाहर से आएगी और नाचने वाली सड़क पर खड़ी जाएगी। चाहे बारात में नाचवाना हो, चाहे झंडा में नचवाना हो, चाहे जागरण में, और चाहे डीजे में। ये क्या है, मेरी बात बुरी बहुत लगेगी, ये मेरे अच्छे संस्कारों का अभाव है, जो हम बीच सड़क पर अपने शरीर का प्रदर्शन करते हैं। तो मस्ती में नहीं नाचते हो, मस्ती में नाचने वाला तो अपने घर में नाचता है, अपनी बहू के साथ नाचता है, अपनी देवरानी जिठानी के साथ नाचता है, अपनी बेटी के साथ नाचता है वो व्यक्ति, क्योंकि वो सबसे पहले अपने घर में खुश का माहौल बनाता है। लेकिन नहीं, वहां तो तलवारें खिंची है, युद्ध चल रहा है, महीनों से सालों से बोलचाल नहीं है, एक दूसरे की तरफ देख नहीं सकते, एक दूसरे से बोल नहीं सकते हैं, और डीजे पर बीच सड़क पर नाचेंगे, कथा या भागवत में बीच में खड़े होके नाचेंगे। नाचना मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन जगह पे बुरा लगता है कि तुम किस जगह पे नाच रहे हो। उत्सव मनाना, खुशी मनाना, हम तो यही चाहते हैं कि तुम 24 घंटे खुशी में नाचो। हमारे गुरुदेव तब स्टोव भी था, स्टोव पे दाल बनाते थे और इतनी तेज तेज गाते थे कि रसोई की आवाज सड़क पे सुनाई देती थी। मैंने कहा गुरुदेव आप गाते क्यों, कि रसोई को स्टोव की आवाज में ऐसा लगता है ढोलक बाजा सब बज रहा है, और भोजन जितना ही गाते हुए और खुश होके बनाओगे, परिवार के सदस्य सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, सद्बुद्धि आएगी और तुम भी प्रसन्न रहोगी। तो भोजन बनाते वक्त गाइए, घर में खुशी का माहौल बनाइए, लेकिन नहीं, घर के लोगों में तुम्हें दोष दिखाई देते हैं, सास को बहू में, बहू को सास में, देवरानी को जिठानी में, जिठानी को देवरानी में, पड़ोसी को उनमें दोष दिखाई देते हैं। वो दोष दृष्टि अपनी खत्म करिए। अपनी दोष दृष्टि जब खत्म होती है तो मुझे सारा संसार प्रिय नजर आता है, अच्छा लगता है, और जब अच्छा लगता है वो व्यक्ति किसी की कभी भी निंदा नहीं कर सकता। अब बात ये आती है, अभी यहाँ प्रश्न भी किया गया था, हमारे इस सामल दरबार के ये संत महापुरुष ये रतन बैठे हुए हैं, परम पूज्य रईस चेतन जी बहुत ही सरल सहज स्वभाव के हैं। इनकी रहनी और कथनी आप देखो, सुनो, समझो तो उस ज्ञान से ओत-प्रोत है। कल्याण साहब बैठे हैं, इतने सरल हैं कि इन्हें कोई मारने के लिए भी ले जाए बहाने बना के तो चल देंगे, क्या भाई चल, कोई भी छल कपट इत्यादि नहीं। सत्यदास जी, जिन लोगों का हृदय भले ये बहुत बड़े वक्ता न हो, वक्ता का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, साधना का अहंकार,
इन अहंकारों को तो खत्म ही करना है। सहज रहनी। और इस आश्रम का परम सेवक आनंद, जिसे अपनी सिर्फ अपनी सेवा से मतलब, कोई भी किंतु परंतु नहीं, दिन रात अपने क्षमता से ज्यादा कोई प्रोग्राम होता है तो भूल ही जाता है कि हम मनुष्य हैं या कोई मशीन है। क्षमता से ज्यादा सेवा करता है। ये सभी हमारे सदगुरुदेव के इस दरबार के रतन है। हम इन सबके आभारी हैं। और भक्त लोग जो भी यहाँ बैठे हुए, मेरा प्रवचन का मतलब दुनिया को समझाना नहीं, लेकिन आप लोगों को जरूर समझाना है। अभी बिहार में एक प्रवचन हुआ था, तो कुछ रामाशंकर जी ने ऐसी बात कही कुछ आडंबरों को लेकर, तो मैंने उस सत्संग में कहा कि जितने भी हमारे गुरुदेव के शिष्य हैं, लगभग इस संस्था से जुड़े हुए जो दीक्षित हैं 2000 लोग होंगे, और अनुयायी तो बहुत हैं। सत्संग सुनने वाले, आने जाने वाले या प्रवचन पसंद करने वाले, ऐसे लोग तो बहुत हैं। लेकिन जितने गुरुजी के शिष्य हैं उतने 99% तो उन आडंबरों से दूर हैं। लेकिन कहीं कहीं 1% हैं कुछ लोग जिन्हें ये भ्रम रहता है परिवार या गृहस्थी में फंस के, पड़ोसी ने झंडा चढ़ाया है नहीं चढ़ाते हैं, नहीं उसके साथ जाते हैं तो वो कल फावड़ा मांगेंगे, वो नहीं देगा। कुछ 5% इस चक्कर में उसके साथ चले जाते हैं, ढोलक बजता है वो भी गर्दन हिला देते हैं, लेकिन बेमन से सोचते हैं कि वही पड़ोस के नाते जाना पड़ा। ससुराल में रिश्तेदारी में कोई ऐसा कार्य हुआ तो मजबूरी में उन्हें शामिल होना पड़ता है। ऐसे 5% कुछ लोग हैं। घूमने के लिए तो हम भी जाते हैं, लेकिन सिर्फ वहां से कुछ अनुभव लेते हैं, तमाशा देखते हैं, अपना देशाटन किया, भ्रमण किया और लौट आए। लेकिन एक ये परिवार एक अजीब देखा है हमने औरैया के। कमलेश के बच्चे, पत्नी, बेटी, सभी यहाँ रिश्तेदार भी बैठे हुए हैं, पैदा की हैं। वो चाहे माँ पे गई हो, चाहे पिता पे गई हो, ये पूरा परिवार, उनकी बहन, बेटियां, बेटे, दामाद जो भी हैं, उन्हें यदि कहीं शौक चढ़ता है घूमने का तो गाड़ी उठाते हैं, आश्रम में आते हैं। लोग खाटू श्याम जाते हैं, उस एक पत्थर की मूर्ति पे फल फूल चढ़ा के और सफर का धक्का मुक्की 3-3 घंटे लाइन में खड़े होके दोपहर में धूप में और चढ़ा के चले आते। ना कोई खाने वाला बैठा, ना बोलने वाला बैठा, ना आशीर्वाद देने वाला बैठा। लेकिन उन लोगों की जब भी रुचि होती है, जब भी मन किया कि चलो कहीं घूमने चले, तो बस गाड़ी उठाई सीधे आश्रम में। हम जहां भी जिस आश्रम में वहां आए, सामान सारा लाद के लेके आते हैं, बनाया खाया, रात भर रुके, आश्रम की सेवा की और चलते रहे। पता नहीं मेरे कितने बड़े सौभाग्य हैं जो ऐसे मुझे भक्त मिले। गुरु का तो सौभाग्य लोगों को होता है, लेकिन मेरा सौभाग्य है ऐसे भक्तों के दर्शन मिलते हैं, सामने आते हैं और उन्हें कुछ सुनाने का मौका मिलता है। ये एक तीर्थ स्थान है, गुरु दरबार, जहां जिंदा मूर्ति बैठी हुई है। क्या ये जिंदा मूर्ति आपको उस भगवान की मूर्ति से कम नजर आ रही है? ये बोलेंगी, अभी शरीर ने दावत की है, अभी पकवान बने ही बिल्कुल तैयार है, हमारा वाणी बंद हो कि आपके सामने परोस दिए जाएंगे। ये सब लोग खाएंगे, पेट भर भर के आशीर्वाद देंगे, बेटे सुखी रहना, मौज करना, बाल बच्चे धन दान से भरपूर रहना और ऐसे ही दान पुण्य भक्ति भाव में लगे रहना। कितनी बातें मुंह से निकालेंगे। कभी किसी मंदिर में ऐसी बातें निकाली गई? कभी? ये तो एक परंपरा चली आई है कि चलो मंदिर में चढ़ाने चले। दान की इच्छा आती है तो मूर्ति के सामने हमने पैसे चढ़ा दिए, अब कोई भी ले और कुछ भी करे। लेकिन जिंदा मूर्ति,
एक सत्संग में हम गए थे, रही चेतन जी हमारे साथ थे और कबीरपंथी सत्संग था। एक मंदिर में प्रोग्राम था, तो मंदिर के थोड़ी दूर मंच लगा हुआ था, संत बैठे हुए थे। पहले दिन वहां कोई चढ़ौनी नहीं की, किसी संत को किसी ने 10 रुपए नहीं दिए। दूसरे दिन मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि देखो हम कमाल दिखाते हैं। कि क्या दिखाएगा? वो एक लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति लेके और बीच मंच के सामने रख दी। दूसरे दिन उसमें थाली में रखी थी परात में, तो परात में पैसे बने नहीं। एक प्रत्येक व्यक्ति ने वहां पैसे चढ़ाए और पहले दिन संत चिल्ला चिल्ला के मर गए, किसी ने 10 रुपए नहीं दिए। ये मैंने एक प्रत्यक्ष ड्रामा देखा। क्या आपको क्या लगता है कि उस किसी मूर्ति पे हम चढ़ाएंगे तो मुझे आशीर्वाद ज्यादा मिलेगा, और जिंदा से कोई मतलब नहीं, वो मरे कुछ भी करे कोई मतलब नहीं। यदि मंदिर के अंदर तुम्हें तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती है, जहां वर्षों से 30 सालों से उसी मंदिर के सीढ़ियों पर बैठे उस भिखारी की मनोकामना क्यों नहीं पूर्ण हुई? मुझे सिर्फ एक जवाब दीजिए, उस भिखारी की मनोकामना क्यों पूर्ण नहीं हुई? जबकि उसी मंदिर पर उसने पूरा जीवन गुजार दिया। मंदिर कुछ नहीं लेता। अभी हमारी पुष्पा बहन ने भी कहा था, महाराज जी ने भी कहा था कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हें अच्छा और बुरा करते हैं, बनाते हैं। कर कुकर्म चाहो कल्याणा, ऐसा राम चुतिया जानो। कौन सी मूर्ति ऐसी है जो आपको सारे कर्म आपके माफ कर दे? कर्मों का ही भय होता है जो हम मंदिर में नाक रगड़ने जाते हैं कि हम किसी तरह मेरे कर्म माफ हो जाए, लेकिन माफ ही होते नहीं। कर्म माफ होते तो राम के भी हो जाते, कृष्ण के भी हो जाते, लेकिन इनके भी नहीं हुए। इन्होंने भी अपने एक एक कर्म को भोगा, जो आप इतिहास में पढ़ ही चुके हैं। क्या विस्तार से बताए? जब ये स्वयं जिनकी आप पूजा करते हो अपने कर्म को मेट नहीं पाए, तो तुम्हारे कौन मेटने वाला है? तुम स्वयं मेट सकते हो। किससे? परमात्मा एक मेरे शरीर के अंदर है, और उस तक पहुंचने के लिए कोई बाहरी साधन से आप पहुंच नहीं सकते हो। उसके लिए सिर्फ एक उपाय है कि किसी संत दरबार में आकर वो युक्ति सीख लो और शांत होके बैठ जाओ, अपने अंदर झांको। अंदर झांकोगे तो वास्तविक तुम्हें उस आत्मा के दर्शन होंगे और तुम्हें शांति मिलेगी। मेरी आत्मा के ही से ही ये चीजें निकली हुई हैं। शरीर और आत्मा के सहयोग से मन बना, और मन की ये वृत्तियां हैं। कौन सी वृत्तियां? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, जिन्हें बुद्धिजीवियों ने नाम रख दिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये मेरी इच्छा शक्ति रूपी स्त्री से ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रूपी 3 पुत्र पैदा हुए, और हर मनुष्य, हर भक्त इन 3 गुणों में ही रहता है। 3 गुणों का संक्षेप में वर्णन है कि अपने अपने लिए करना रजोगुण है, दूसरे के लिए करना, उपकार करना सतोगुण है, और दूसरे का नुकसान करना, बुरा करना, ये तमोगुण है। शॉर्ट में बता दिया आपको। एक यहाँ कोई वस्तु है, मान लीजिए फोन है कि नहीं, मेरा है ना, हम दूसरे का लेंगे ना किसी को देंगे, रजोगुण है। किसी को जरूरत पड़ी, हमने अपना भी पकड़ा दिया, नहीं भाई आप काम चला लो, कोई बात नहीं। कोई घर का सदस्य है कि तू ले जा, हमारा बगैर फोन के काम चल जाएगा, उसे दे दिया, ये सतोगुण है।
और अपना तो अपना जेब में है, दूसरे का भी छीन लिया है। ये तमोगुण है। अब तो समझ में आ गया हो। और ये 3 वृत्तियां हर व्यक्ति की रहती हैं। एक सामान्य कि नहीं भाई, मेरा मेरे पास, तेरा तेरे पास, न मुझे लेना है न देना है। एक व्यक्ति कहता है कि भाई तू मेरा भी ले जा, खा लो भाई मेरे आश्रम में जो चीज हो। हमारे महाराज जी के यदि आधा किलो भी दाल रखी है, लेके कमंडल में आ जाते हैं, महाराज जी शायद तुम्हारे पास नहीं होगी, ले जा, हम तो खा लेंगे और आ जाएगी। हमारे पास होती हम पहुंचा देते। ये संतों के गुण हैं, सतो गुण, दूसरों का उपकार कर।